ऑलराइट, मैं कुछ पार्ट रिपीट कर रहा हूँ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया 5 मिनट्स लगा के, ताकि हम सब लोग एक से पेज पे हैं। ठीक है। सो हमने देखा कि हम लोगों ने जेंगो स्टार्ट करना है, पाइथन में जेंगो में प्रोजेक्ट बनाना है। उसके लिए हमने एक एडिटर इंस्टॉल किया, कौन सा, एटम एडिटर। एंड हमने कहा जब आप एटम एडिटर इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाके आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, इंस्टॉल, और वहां पे जाके आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है, प्लेटफॉर्मियो IDE टर्मिनल। ठीक है जी। सो प्लेटफॉर्मियो IDE टर्मिनल आपने इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ठीक है जी, राइट। एंड इट हैज टू बी बाय प्लेटफॉर्मियो, ये वाला वर्जन हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, एटम एडिटर के अंदर। सो पहले एटम एडिटर इंस्टॉल करना है, फिर उसमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे वो आपको किस सेक्शन में दिखेगा, पैकेज। तो इस तरह के और भी बहुत छोटे छोटे पैकेज आगे हम डाउनलोड करेंगे जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे काम करने की। ठीक है जी। तो आप पैकेज में जाकर उसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक ही पैकेज हमने इंस्टॉल किया तो ऊपर ही आ रहा है। ठीक है जी, राइट। और हमने क्या करना है, हमने उसकी कहाँ पे जाना है, पहले सेटिंग्स में। ठीक है जी, राइट। और सेटिंग्स में जाके सबसे नीचे जहाँ पे शेल ओवरराइड आता है, तो जो भी पाथ आपका आ रहा होगा आपने उसको डिलीट करके आपने CMD का पाथ करना है, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है जी। ये इसलिए करना है ताकि उसके बाद हमारे पास नीचे यहाँ पे प्लस का आइकन एक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारे पास क्या बेनिफिट है कि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट अपने इसी एटम एडिटर में ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहीं पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अगर ये पैकेज हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब भी हमारा प्रोजेक्ट चलेगा, बट उस केस में हमें अलग से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वहां पे क्या चलानी पड़ेंगी, कमांड चलानी पड़ेंगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी, राइट। सो मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, ये मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, मैं इसे भी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये भी, ये ब्लैंक है हमारे पास। तो हमने बताया कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फाइल पे जाना है और फिर कहाँ पे क्लिक करना है, ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर पे चले जाओ। आपने पहले कोई भी एक फोल्डर ऐड कर लेना है, ठीक है, जिसमें आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट रखिए। जैसे मैंने डी ड्राइव में, लेट्स यहाँ पे मैं डी ड्राइव में जा रहा हूँ, एंड डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, लेट्स यहाँ पे। अगर फोल्डर है तो सिलेक्ट कर लो, अगर नहीं है तो न्यू फोल्डर पे क्लिक कर लो और एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे। ठीक है जी, राइट। सो लेट्स मैंने यहाँ पे नाम दिया जेंगो प्रोजेक्ट या जेंगो प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, क्लियर। सो हमने इस फोल्डर को यहाँ से क्या कर लेना है, सेलेक्ट, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या इंस्टॉल करना है, प्लस आइकन पे जाना है और आपने कमांड प्रॉम्प्ट क्या कर लेना है, स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है, जेंगो। उसके लिए हमने क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है जी। जितने भी पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे उसके लिए आपका इंटरनेट क्या होना चाहिए, साथ में ऑन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है जी। मेरे केस में जब मैं एंटर करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी। आप पहली बार कर रहे हो तो वो आपका पिप इंस्टॉल जेंगो इंस्टॉल करेगा। ठीक है जी। आपको एरर आने के चांसेस हैं अगर बीच में इंटरनेट बंद हो जाता है। ठीक है जी। तो कुछ फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, सो मेक श्योर कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो और उस पर आपने इसे इंस्टॉल करना है। और ये प्रोसेस हमने कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार, उसके बाद कभी नहीं करना है। ठीक है जी। वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट फॉर एवरी प्रोजेक्ट। ठीक है जी। वो भी करते हैं बट वहां पे एक कंसेप्ट यूज होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। तो अभी आपने सिर्फ एक ही बार करना है। अब आपने अपना क्या बनाना है, प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कमांड दी गई थी, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है जी। और प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है जी। सो लेट्स सपोज मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिया है टास्क। हम आज एक छोटा सा ऐप बना के रखेंगे जिसमें टास्क ऐड करेंगे। ठीक है जी। सो टास्क प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, टास्क प्रोजेक्ट। ठीक है, राइट। और हम उसे एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है जी। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे कि आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा और एक manage.py नाम की क्या मिलेगी, फाइल मिलेगी। ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर हमें फर्दर कुछ फाइल्स मिलेंगी। ठीक है, जिसमें हमारे अभी काम के लिए दो फाइल्स हैं, सेटिंग्स एंड urls.py। ठीक है जी, राइट। settings.py में जाके हम अपने प्रोजेक्ट की पूरी सेटिंग्स करेंगे कंप्लीट। ठीक है जी, राइट। तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट पे ओवरऑल सेटिंग्स अप्लाई होनी है वो किस फाइल में जाके जाएंगी, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। ठीक है जी। जैसे किस तरह की सेटिंग्स, फॉर एग्जांपल अगर हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो जिस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है उसकी सेटिंग्स यहाँ पे होंगी। ठीक है जी, राइट। अगर हम आगे जाके कोई ऐप बनाएंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जेंगो बेसिकली एक प्रोजेक्ट है लेकिन उसके अंदर जो काम करना है हमने किसमें करना है, एप्स में। तो हमें आगे फर्दर क्या बनानी पड़ती है, एप्स बनानी पड़ती हैं। जितने टास्क है उतने अलग अलग हम क्या बना देंगे, एप्स बनाएंगे। ठीक है जी। तो वो सारी एप्स की सेटिंग्स भी, इंस्टॉलेशन भी यहीं पे होनी है। ठीक है। फिर हमने कहा था हमारे पास कौन सी फाइल है,
urls.py बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, क्योंकि आप जितने भी आगे जाके एप्स बनाओगे उनके जो यूआरएल है यानी एड्रेसेस वो कहाँ पे रजिस्टर होंगे, urls.py फाइल में, ठीक है राइट। और manage.py एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम पाइथन की जेंगो की कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है राइट। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है ओके। अब हमारा प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है जी। तो जब आपका प्रोजेक्ट बन गया है तो आपने किस नाम से बनाया यहाँ पे, टास्क प्रोजेक्ट। सो अगर आप यहाँ पे पाथ देखोगे तो यहाँ पे पाथ भी क्या है, डी ड्राइव जेंगो प्रोजेक्ट है, ठीक है जी राइट। तो मुझे डी ड्राइव के अंदर किसके अंदर आना है, टास्क प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, cd टास्क प्रोजेक्ट, क्लियर। तो अब वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आ चुका है। सो अब आपका पाथ सेम है, क्लियर है, क्लियर है। सो आपके प्रोजेक्ट का पाथ और ये वाला पाथ क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टरी। तो cd ऑलवेज मीन्स चेंज डायरेक्टरी, कि अब हम लोग उस फोल्डर पे आ रहे हैं, ठीक है। वंस यू डू दिस, उसके बाद अब आपका सेकंड टास्क क्या शुरू होता है, एप्स बनानी है। अभी हमें एक ही ऐप बनानी है, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप है हमारी, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप। और हम ऐप को एक नाम दे देते हैं टू डू ऐप, ठीक है जी। सो मैंने क्या दे दिया नाम, टू डू ऐप, ठीक है जी राइट। एंड हमने उसको एंटर किया और आप देखेंगे वहां पे फिर से एक फोल्डर हमारा बन गया। अब जितना भी काम करना है हमने अपनी इस ऐप का इस फोल्डर में करना है, क्लियर है, ठीक है जी। इसमें हमारी तीन इंपॉर्टेंट फाइल्स अभी के लिए रहने वाली हैं, कौन कौन सी, models.py जहां पे हम अपनी क्लासेस बनाएंगे, जो काम करना है। फिर हमारे पास क्या है, views.py, ठीक है जी राइट। views.py में हम अपने बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, जितने भी फॉर्मूले लगाने हैं, हमने कैसे डेटा दिखाना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो सारा काम हमने किसके अंदर करना है, व्यूज के अंदर करना है। आ रही बात समझ में। तो जो हमने अपने लॉजिक लगाने हैं वो व्यूज फाइल में लगाने हैं। मॉडल फाइल में हम अपनी क्लासेस बनाएंगे, ठीक है जी, जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है राइट। और यहाँ पे एक फाइल हमने खुद बनानी है, किस नाम से, urls.py। तो इस ऐप के अंदर मेरे जितने पेजेस बनेंगे उन सबके एड्रेस कहां पे रजिस्टर होंगे, urls.py के अंदर, क्लियर यहां तक, ये हम कर चुके थे, ठीक है जी राइट ओके। नेक्स्ट हमने क्या टास्क करना था, मैंने कहा था कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाओगे वहां पे आपको एक फाइल मिलेगी, कौन सी, settings.py। और settings.py में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी, किस नाम से, इंस्टॉल्ड एप्स, ठीक है जी, ये मिल रही है। मैंने कहा था कि ये एप्स हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है जी, इनबिल्ट जो हमें साथ में मिली है। अब हमने एक ऐप बनाई है, किस नाम से, टू डू ऐप। और ये बात समझ में, इस ऐप को हमने यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है, क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो जो भी आपकी ऐप का नाम है और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी, या तो आप सीधा यहाँ पे लिख दीजिए टू डू ऐप, जिस भी नाम से आपने ऐप बनाई, और यू कैन राइट टू डू ऐप डॉट एप्स डॉट एप्स नाम की फाइल है, एप्स नाम की फाइल में आपकी ऐप का नाम रजिस्टर है, ठीक है जी। तो ये यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है जी, और सेटिंग्स डॉट py फाइल में यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐप हम बनाएंगे, ठीक है जी, पहला काम, सबसे पहला काम क्या करना है, उसे क्या करना है, रजिस्टर करना है। क्या करना है, रजिस्टर करना है। क्लियर होगी बात, क्लियर है, ठीक है जी राइट। सो इस ऐप को हमने यहाँ पे रजिस्टर किया है, ठीक है। और कैसे करना है, फोल्डर का नाम टू डू ऐप डॉट एप्स, जो भी आपकी फाइल है जिसके अंदर एक्चुअल नाम कॉन्फ़िगर है, ठीक है जी, तो वो नाम आपने यहाँ पे देना है। ये क्लियर हो गया सबको, क्लियर है, ठीक है जी राइट। अब मैं एक छोटा सा कोई एक पेज बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्यूज वाली फाइल में, किस फाइल में, व्यूज वाली फाइल में, ठीक है जी। इस व्यूज वाली फाइल में मैं सिंपल एक फंक्शन बनाने लगा हूँ, ठीक है जी राइट। और उस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ, फंक्शन कैसे बनते हैं पाइथन में हम सीख चुके हैं, def, ठीक है जी। फंक्शन का नाम, कोई भी फंक्शन का नाम दे दो, मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम दे रहा हूँ वेलकम, लेट्स, ठीक है। और फंक्शन के अंदर हमें हमेशा एक पैरामीटर देना है, किस नाम से, रिक्वेस्ट। यहाँ पे रिक्वेस्ट का मतलब है, यहाँ पे रिक्वेस्ट का मतलब है कि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है जी, जो यूआरएल होगा वो यहाँ पे जाके कॉपी होगा। आ रही है बात समझ में। और फिर हम इसके अंदर हम अपना सारा का सारा काम करेंगे, ठीक है जी राइट। अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी, अभी मैं कह रहा हूँ सिर्फ वेलकम नाम का फंक्शन कॉल होगा। और मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कंसेप्ट रिटर्न, क्या लिख रहा हूँ मैं, रिटर्न, सीधा ही रिटर्न कर रहा हूँ मैं, आते ही रिटर्न
क्या फंक्शन यूज होना है, रेंडर, और उसके अंदर आपने पाथ देना है अपने HTML पेज का। किस पेज का, जो भी HTML का आप पेज बनाओगे जिसके अंदर आपने जो भी आउटपुट लिखनी है, ठीक है जी। तो जो भी काम हम इसके अंदर पाइथन में करेंगे, हम चाहेंगे कि वो HTML पेज पे आउटपुट आए डायनेमिक, ठीक है जी, राइट। तो उसके लिए हम HTML का पेज बनाएंगे, क्योंकि आउटपुट किस पे देखनी है, HTML फॉर्म में देखनी है उसमें, ठीक है, राइट। तो वो हम काम करेंगे, लेकिन अभी मैं HTML फॉर्म में कुछ नहीं भेज रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ रेंडर के अंदर क्या बता रहा हूँ, रेंडर के अंदर अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ सबसे पहले रिक्वेस्ट हमेशा क्या लिखना है, जो उसने हमसे मांगा वो हम वापस भेज रहे हैं, ठीक है जी। और हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं किसको। सो मैं यहाँ पे पेज का नाम लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे पेज का नाम लिख रहा हूँ अगेन greeting.html, यानी किस नाम का पेज, greeting डॉट, यानी कोई भी अगर किस फंक्शन को कॉल करेगा, वेलकम को, किसको कॉल करेगा, वेलकम को, वो हमें किस तरफ रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है जी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी इसके अंदर सारा काम हमने करना है, अभी हम सिंपल एक पेज बना रहे हैं और वो हमें रेंडर कर देगा किस पेज की तरफ, greeting.html। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि HTML हम कहाँ पे बनाएं, ठीक है जी। सो HTML बनाने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना लेना है, और उस फोल्डर का नाम ही रखना है टेम्पलेट्स। क्या नाम रखना है, याद रखना, क्या नाम रखना है, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन है कि हम हमेशा क्या नाम रखते हैं, टेम्पलेट्स, ठीक है जी, राइट। टेम्पलेट के अंदर आप अपनी HTML फाइल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या नाम से फाइल बनानी थी, greeting.html। सो देखेंगे टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास greeting.html बन गई। आ रही है बात समझ में। इसके अंदर अब मैं अपनी HTML लिख रहा हूं, जो हम कर चुके हैं, ठीक है जी, डॉक टाइप HTML एंड देन आई राइट HTML, ठीक है जी, राइट। उसके अंदर हमने अपना क्या लिखा, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, जो भी लिखना, मैं यहाँ पे सिर्फ कौन सा सेक्शन लिख रहा हूँ, बॉडी सेक्शन। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब इसमें एक और अच्छी चीज है HTML में, अगर आप कॉलन, ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML, ठीक है जी, और टैब प्रेस कर रहा हूँ, क्या प्रेस कर रहा हूँ, वो अपने आप स्ट्रक्चर लिख देगा पूरा, ठीक है जी। HTML लिख के क्या प्रेस कर दिया, टैब, टैब शॉर्टकट प्रेस करोगे, वो अपने आप पूरा का पूरा क्या लिख देगा, स्ट्रक्चर लिख देगा, तो ये आपका टाइम बच जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। और यहाँ पे जाके जैसे टाइटल में मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट पेज, क्या लिखा मैंने, माय फर्स्ट पेज, ठीक है। और बॉडी में मैं लिख रहा हूँ हेलो दिस इज अ डेमो पेज। क्लियर होगी बात, क्लियर है। तो हमने एक HTML पेज बनाया है, ठीक है जी, राइट। और हमने एक क्या बनाया है, व्यू। अभी कोई मॉडल नहीं बनाया, अभी हम मॉडल नहीं बना रहे, अभी हम खुद ही ये लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि जब वेबसाइट खुले, ठीक है जी, राइट, जब क्या हो, वेबसाइट ओपन हो, तो मेरा ये पेज दिखना चाहिए, ठीक है जी, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपनी URL फाइल रजिस्टर करनी है। कौन सी फाइल रजिस्टर करनी है, URL। तो URL के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसे सामने देखना, ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले आपने एक और काम करना है, यू विल गो टू योर प्रोजेक्ट सेटिंग्स, ठीक है जी, और आपने जाना है टेम्पलेट फोल्डर में। किस फोल्डर में, टेम्पलेट, सॉरी, सेक्शन में। यहाँ पे एक फोल्डर आ रहा होगा, DIRS आ रहा है, ठीक है। मैंने किस नाम का फोल्डर बनाया, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है जी। आपको यहाँ पे जाके इस फोल्डर का नाम देना है। आज के बाद अपने आप ही HTML इन्हीं फोल्डर में ढूंढेगा, मुझे नहीं बताने की जरूरत। अब आप खुद ध्यान से देख लो, व्यूज में कहीं पे मैंने बताया कि टेम्पलेट फोल्डर के अंदर HTML फाइल होगी, नहीं ना बताया, मैंने कोई पाथ नहीं दिया, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट कहां पे जाके ढूंढेगा, HTML फाइल टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। तो जो भी फोल्डर आप दोगे वहां पे, उसका पाथ आपको सेटिंग्स में किसके अंदर जाके देना है, डायरेक्टरी सेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। सो इतना काम आप लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है। अभी रुक जो, लिखेंगे, पहले देख लो, ठीक है जी। एक ओवरव्यू भी हम ले रहे हैं, ठीक है। अब मेन टास्क स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार आदत पड़ गई, फिर अपने आप करते रहोगे। जब प्रोजेक्ट बनाओगे, पहली बार मैंने कहा था हमेशा कॉम्प्लेक्स लगेगा फ्रेमवर्क, अपने आप अगली बार आसान हो जाएगा। फिर अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, URL फाइल में। ये URL फाइल किसकी है, प्रोजेक्ट की। किसकी है, प्रोजेक्ट की, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने पाथ रजिस्टर करने हैं। एक पाथ ऑलरेडी एडमिन का आ रहा है, जो मैंने बताया था, एक एडमिन ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे एक पाथ बना रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं पाथ को क्या दे रहा हूँ, ब्लैंक। क्या दे रहा हूँ,
ब्लैंक। ना ब्लैंक का मतलब है यहाँ पे, ब्लैंक देने का मतलब है यहाँ पे कि जब भी मेरी वेबसाइट में कोई जाके, या बाय डिफॉल्ट हमने कल कहा था कि ये एड्रेस होता है .0.0.1:8000 स्लैश। जब कोई स्लैश डालेगा तो आगे अगर कुछ नहीं लिखता तो ये स्लैश, ये ब्लैंक है एक तरह का। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो जब भी कोई ब्लैंक एड्रेस आएगा तो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, इंक्लूड। क्या लिख रहा हूं? इंक्लूड। क्या इंक्लूड कर दे? कौन सी ऐप बनाई है मैंने? टू डू ऐप डॉट यूआरएल्स डॉट, मैंने वहां पे एक यूआरएल्स डॉट पीवाई फाइल बनाई है ना। ठीक है जी। तो मैंने कहा है कि जब भी कोई ब्लैंक एड्रेस मांगेगा, या लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई ऐप। ठीक है जी, राइट। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी कोई यहाँ पे क्या लिखेगा, माई ऐप, तो कंप्यूटर उस ऐप के सारे यूआरएल्स टू डू ऐप के अंदर जाके किस फाइल में ढूंढेगा? यूआरएल्स फाइल में ढूंढेगा। और ये बात समझ में? एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के एड्रेस बना रहे हैं। ठीक है जी। मैंने बाय डिफॉल्ट ब्लैंक एड्रेस इसलिए बनाया क्योंकि अभी तक कुछ और है नहीं, तो मैं होम पेज बनाना चाहता हूँ। क्या बना रहा हूँ? होम पेज। तो होम पेज हमेशा ब्लैंक ही होता है। जैसे आप google.com लिखते हो स्लैश, तो गूगल खुल जाता है। ठीक है जी। आप कभी नहीं कहते कि स्लैश कुछ और लिखता हूं मैं। ठीक है। तो ब्लैंक इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा क्या बनाएगा? होम पेज बनाएगा। और ये बात समझ में? सो ब्लैंक एड्रेस में लिख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूं जितने भी पाथ बनेंगे वो आपको कहां पे जाके मिलेंगे? यूआरएल। यानी इस ऐप के अंदर अगर मैं 10 चीजें बनाऊंगा तो 10 पेजेस के पाथ आपको किसमें मिलेंगे? टू डू ऐप की किस फाइल के अंदर? यूआरएल्स फाइल के अंदर। और ये बात समझ में? ठीक है जी। इंक्लूड क्योंकि फंक्शन पहले से बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे जहां पे इंपोर्ट पाथ आ रहा है, कॉमा डाल के क्या लिखना है? इंक्लूड। अरे ये बात समझ में? ठीक है जी, राइट। अभी मैं तुम्हें दोबारा सारा समझाऊंगा, बट अभी देखते जाओ सिर्फ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, राइट। सो हमने एक यूआरएल इंक्लूड किया है। ठीक है जी। अब इस यूआरएल के बाद हमें किस फाइल में जाना है? urls.py। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जाके अब हमें अपना यूआरएल बनाना है। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे जाके क्या कह रहा हूँ, मैं इसी urls.py फाइल को कॉपी कर लूंगा। That's it। कुछ नहीं करना, इसी को क्या कर लेना है? कॉपी। इसके सारे पैकेजेस आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। That's it। ठीक है जी। सेम पैटर्न रहेगा, बस इतने हिस्से को आपने क्या कर देना है? डिलीट। और इतने हिस्से में हमने अपनी ऐप पे क्या लिखने हैं? यूआरएल्स लिखने हैं। एज सिंपल एज दैट। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। तो सबसे पहला यूआरएल मैं बनाने लगा हूँ पाथ ब्लैंक, क्योंकि हमने ब्लैंक किया था ना। तो कहता है कि जब ब्लैंक होगा तो क्या होगा? बड़े ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं जब ब्लैंक होगा तो क्या काम करना? ब्लैंक होगा तो किस नाम का व्यू बनाया था? वेलकम। किस नाम का व्यू बनाया था? वेलकम। तो मैंने कहा जब कोई ब्लैंक आएगा तो किस नाम का व्यू कॉल कर देना? वेलकम नाम का व्यू कॉल कर देना। और ये बात समझ में? उस वेलकम व्यू को आपने एग्जीक्यूट करना है। उसे आप एक छोटा सा कोई नाम दे सकते हो अगर देना चाहते हो, अगर नहीं देना चाहते हो अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक है। अदरवाइज इस यूआरएल को हम क्या दे सकते हैं? एक नाम भी दे सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछोगे नाम क्यों दे रहे हैं? नाम जरूरी नहीं है, अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि पाथ मेरा क्या है? बहुत छोटा सा ब्लैंक ही एक तरह का। आगे जाके आप देखोगे बहुत बड़े पाथ बन जाएंगे, तो उन बड़े पाथ को हम बार बार एचटीएमएल में रेफर नहीं करना चाहेंगे दोबारा, तो हम उसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं। वही नाम हम अपनी एचटीएमएल में रेफर कर लेते हैं, उसका मतलब वो पूरा नाम आ गया अपने आप। और ये बात समझ में? तो जब हमारे पाथ क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाथ अगेन एंड अगेन, हम उस पाथ को एक छोटा सा क्या दे देते हैं? नाम। वो नाम हम वहां पे यूज कर पाएंगे। और ये बात समझ में? अभी के लिए अगर मैं नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? ठीक है जी, राइट। तो अभी हम इसको नहीं सोचते, अभी हम ये दो चीजें सोचेंगे कि हमारा ब्लैंक पाथ अगर आएगा तो कहां पे जाना है? वेलकम में। और ये बात समझ में? ठीक है जी, राइट। और कौन सा व्यू चलेगा? वेलकम वाला व्यू रन होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। बस आपने यहाँ पे यूआरएल पे जाके आपको एक चीज करनी है, फ्रॉम Django.url, जहां पे आपने किया नहीं, इतना ही रहने दे फिलहाल। दैट्स इट। हाँ सॉरी, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट चलाएंगे, जो हमने कल कमांड चलाई थी, तो आपको कई एरर आएंगे। ठीक है, जब एरर आएंगे चलो उसको तब लिखेंगे ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जब भी वेबसाइट चलेगी, सबसे वेबसाइट कहाँ पे जाएगी? हमेशा प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल में। कहाँ पे जाएगी? प्रोजेक्ट की यूआरएल में देखेगी कि जो कस्टमर मांग रहा है वो किसके साथ मैच कर रहा है। सो लेट्स सपोज मैंने बनाया ब्लैंक, तो वो कहेगी अच्छा ब्लैंक, तो मैं कहां पे चली जाती हूँ? इस ऐप के यूआरएल्स में चली जाती हूँ। ठीक है जी। फिर वो इस ऐप के यूआरएल्स में आ जाएगी। फिर वो देखेगी कि अगर यहाँ पे 5 यूआरएल है तो किस यूआरएल के साथ क्लाइंट का मैच हो रहा है। तो फर्दर लेट्स सपोज पहली वाली के साथ ही मैच होगा। ठीक है जी। और उससे वहां से पता चलेगा कि मुझे किस फंक्शन को क्या करना है? कॉल करना है। तो अब वो कहेगी मुझे किस फंक्शन को कॉल करना है? वेलकम को। तो वो कौन सी फाइल में चली जाएगी?
व्यूज वाली, और व्यूज वो है हमने वेलकम को कॉल किया, रिक्वेस्ट में एड्रेस आ गया, हमने उसी एड्रेस को वापस भेज दिया किस पेज की तरफ, ग्रीटिंग डॉट एचटीएमएल। आ रही है बात समझ में? अब पहले चला के देखते हैं, ठीक है। सो इसे चलाने के लिए हम लोगों ने कल एक कमांड की थी py manage.py रन सर्वर। क्या लिख रहा हूं मैं? रन सर्वर। मैं रन सर्वर करता हूं और उसी वक्त मुझे एरर आने शुरू हो गए। जानबूझ के मैंने पहले नहीं लिखा, तभी कहा था मैंने। एरर क्या आ रहा है ध्यान से देखो, वेलकम इज नॉट डिफाइंड। वो कहता मुझे नहीं पता वेलकम क्या है, और ये किस फाइल में आ रहा है? आपकी ऐप की कौन सी फाइल में? urls.py में। सो इस फाइल में एरर आ रहा है। कहता मुझे नहीं पता वेलकम क्या है। तो मैंने कहा हाँ मेरी ही गलती थी बॉस, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि व्यूज फाइल से क्या इंपोर्ट करना है, फंक्शन वेलकम। आ रही है बात समझ में? क्लियर? सो हमने यहां पे जाके क्या लिखा, फ्रॉम डॉट व्यूज। डॉट क्यों लिखा? क्योंकि उसी फोल्डर में है। यूआरएल और व्यूज दोनों सेम फोल्डर में है ना, तो इसलिए यहां पे क्या लिखा गया है, डॉट व्यूज। यानी व्यूज नाम की फाइल में जाओ और हम इस फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं। आ रही है बात समझ में? और जैसे मैंने लिखा नीचे देखो एरर चला गया और मेरा सर्वर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। आ रही बात समझ में? अब लेट्स सपोज मैं ब्राउजर ऑन करूंगा और जो भी पाथ उसने मुझे नीचे दिया है मैं वहां पे जाके ब्लैंक स्लैश रन कर रहा हूं। चल रहा है? चल रहा है? सो मैंने ये यूआरएल डाला ब्लैंक वाला, ध्यान से देखना अभी और कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने ये ब्लैंक वाला यूआरएल डाला, ये ब्लैंक वाला यूआरएल सबसे पहले कहां गया होगा, प्रोजेक्ट के यूआरएल। अरे बात समझ में? कहां पे गया, प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में। प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में उसने उससे मैच किया इसके साथ। अरे बात समझ में? और इसके साथ मैच करके उसे पता लग गया कि मुझे कहां जाना है, टू डू ऐप डॉट यूआरएल। अरे बात समझ में? अब वो जैसे ही यहां पे गया, इसके अंदर जाते ही उसे कौन सी ऐप मिल गई, यूआरएल फाइल। उसमें जाके उसने मैच किया, अच्छा क्या मांगा गया है, उसे ब्लैंक मिला। उसने कहा अच्छा वेलकम व्यू में जाना है, वो किस व्यू में चला गया, व्यूज के अंदर जाके किस पेज पे, वेलकम में। और उसके अंदर उसे क्या मिला, ये वाला पेज, और वो आपको इस पेज पे ले आया। ठीक है जी, टेम्पलेट्स के अंदर ग्रीटिंग डॉट एचटीएमएल। ठीक है जी, पहले आपको इसका छोटा सा क्या समझना है, बेसिक समझना है। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ध्यान से, इफ आई गो टू व्यूज, ठीक है, एंड अगर मैं इसके अंदर एक और चीज करूं, सॉरी, ठीक है, एंड हम यहाँ पे जाके लिखें अपना बाय लेट्स सपोज, ठीक है जी, यहाँ एड टास्क लेट्स सपोज, ठीक है, रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ पे जाके क्या लिख रहा हूँ, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट लेट्स सपोज। मैं एक और पेज बनाने लगा हूँ, ठीक है जी, राइट। सो मैं टास्क डॉट एचटीएमएल नाम से क्या बना रहा हूँ, एक और व्यू बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब हम कहाँ पे चले गए, टेम्पलेट्स फोल्डर में, और हमने वहां पे एक फाइल बनाई किस नाम से, टास्क डॉट एचटीएमएल। मैंने यहाँ पे लिखा एचटीएमएल, ठीक है जी, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा इन दिस फाइल वी विल एड टास्क लेट्स सपोज, ठीक है, राइट। सो हमने ये क्लियर हो गया। सो हमने अब यहाँ पे कितने व्यूज बना लिए, दो व्यू। दो व्यू है तो दो एचटीएमएल फाइल है, दो एचटीएमएल फाइल्स है। अब लेट्स सपोज अगर इसमें प्रोजेक्ट को रन करूं, ठीक है जी, एंड कौन सी फाइल हमने कही यहाँ पे बनाई, टास्क डॉट एचटीएमएल। अरे बात समझ, हमने यूआरएल रजिस्टर नहीं ना किया। अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो अब हम कहाँ पे गए, यूआरएल्स पे, ठीक है जी, राइट। और इसका एक यूआरएल बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी यूआरएल बना लो इसका। मैंने इसका यूआरएल बना लिया, लेट्स सपोज मैंने इसका यूआरएल बना लिया एड टास्क। कि इस फंक्शन को जब, इस यूआरएल को जब कोई कॉल करेगा, तो फिर यहाँ पे हमने क्या नाम रखा था उसका, मैंने उसका भी नाम एड टास्क रखा था। जरूरी नहीं आपने सेम ही रखना है, मैंने सेम ही रखा है। तो मैंने इस व्यू को क्या करना है, कॉल करना है। अरे बात समझ में? और नेम को हमने क्या कर दिया, कोई भी छोटा सा नाम दे दिया अगर देना है तो, अदरवाइज इसे अभी आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है जी, राइट। सो वी हैव वन एरर, एड टास्क इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे जाके हमने क्या लिखा, एड टास्क इंपोर्ट करना है, ठीक है, राइट। सो एक बार इसको रन करते हैं
और यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऐड टास्क। वेरी गुड, ओके। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं कि हमारे सामने क्या समस्या आई। हमारे सामने समस्या यहाँ पे ये है कि सॉरी, ऐड टास्क, ठीक है, क्लियर। सो ये यूआरएल गया पहले, मेन यूआरएल, ठीक है जी। मेन यूआरएल किस फाइल में गया, urls डॉट पी फाइल प्रोजेक्ट के। उसने मैच किया, एडमिन मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, ब्लैंक मैच हुआ, खाली था पहले वाला उतना। और वो किस ऐप में चला गया, टू डू ऐप में। जैसे वो टू डू ऐप में गया, ठीक है, टू डू ऐप के अंदर यूआरएल फाइल में उसने देखा दो पाथ आ रहे हैं, एक ब्लैंक और एक ऐड टास्क, ठीक है जी। किसके साथ मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है। तो जैसे ये वाला मैच हुआ ऐड टास्क, ठीक है जी, उसने कहा मैं किस फंक्शन को कॉल करूंगा, ऐड टास्क। ऐड टास्क के लिए वो कहां पे गया, व्यूज में। व्यूज में ये मैच हुआ और उसने इसको किस फाइल के साथ रिडायरेक्ट कर दिया, टास्क डॉट एचटीएमएल। और उसे पता था कि उसे टास्क डॉट एचटीएमएल किस फोल्डर में मिलेगा, टेम्पलेट्स में मिलेगा, इसलिए उसने यहाँ पे। क्लियर हो गया, क्लियर है, डन, ठीक है जी, राइट। सो थोड़ा सा पहली बार में कंफ्यूजन लगेगी, इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बार बार अपने आप होंगी, ठीक है जी, राइट। सो ये बेसिक है आपका पहले